मुसलमान बने। कौन मुसलमान बनाए भाई? आपको किसका कलमा पढ़ रहे हैं आप? जमात के अमीर साहब का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए? ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील रसूलुल्लाह पढ़े? क्या कलमा पढ़े जी आप? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं तुम लोग, शाबाश। क्या पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका नाम मुबारक पढ़ लिए, खुदा की कसम उसकी बरकत से आप मुसलमान कहला रहे हैं। नहीं, अब अगर कोई भी नौजवान यहाँ पे आके बोला मुल साहब मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ, तो क्या करते? जाओ कुरान पढ़ लेते, बैठो बोलते। जाओ बाबा तहारत लियो, नमाज़ा पढ़ लेते रहो, जाओ मुसलमान हो जाते। अजान सुनो, मुसलमान हो जाते। अजान सुनने से मुसलमान नहीं होते। अरे वाह, यहाँ के बच्चे भी होशियार है। अजान सुनने से मुसलमान नहीं होते। काफिर बैठा हुआ है, मस्जिद को जाके नमाज पढ़ा भी तो मुसलमान, जुम्मा की पढ़ा भी तो नहीं होता, चारशंबे की पढ़ा भी तो नहीं होता, 40 दिन की पढ़ा भी तो नहीं होता, 4 महीने की पढ़ा भी तो मुसलमान नहीं होता। नमाज पढ़ने से कोई भी मुसलमान नहीं होता। हालांकि नमाज में सुबह है, लेकिन फिर भी मुसलमान नहीं होता। याद रखो, कुरान पढ़ के 6600 आयतें पढ़ लिया भी तो मुसलमान नहीं होता। मुसलमान पढ़ने के लिए बोले 5 मिनट नहीं लगते, 1 मिनट लगता। बोल दिल से, सच्चे दिल से बोल, जुबान से इकरार कर, दिल से तस्दीक कर। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। मेरे नबी का नाम पढ़ लिया तो मुसलमान। अब आप बोलेंगे मुल साहब का नबी का कहां पढ़ा? अल्लाह का भी पढ़ा ना, खाली नबी का पढ़ा क्या? अल्लाह का भी पढ़ा। आप नबी बोल रहे हैं, अल्लाह नहीं बोल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ना भाई पहले, बाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ना मुल साहब। मैं बोला एक काम कर, ठहरा कर, फिर एक बार अब पढ़ा खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा जलसा खत्म हो गया, मगर मुसलमान नहीं हुआ। बात समझ में आ रही? खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो मुसलमान, 6 महीने पढ़ा भी तो मुसलमान, 16 साल पढ़ा भी तो मुसलमान। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। अल्लाह ने अपने नबी को यह मुकाम दिया है। अरे बदबख्त, मुझे क्या खुदा खुदा कह के पुकार रहा है? मैं तो खुदा हूं। एक मर्तबा मेरे महबूब को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के पुकार। ये मर्तबा किसने दिया जी? मौलवी साहब का बनाया हुआ कानून है? ये बरेलवियों का बनाया हुआ कानून है? ये निजामिया का फतवा है? नहीं, ये खालिक कायनात का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह ने कहा मुसलमान तो वही है जो मेरे मोहम्मद को दिल से मान लेगा, जो मेरे हबीब को दिल से मान लेगा, वो मुसलमान कहलाएगा। और इसलिए आज इन लोगों में गौर करके देखो, आप सऊदी अरब चलें, जाके सऊदी अरब में जाके जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ ना, सऊदी अरब में न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है मस्जिद हराम का, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। मैं पूरी मस्जिद घूम लिया, ये क्या रे, कहीं भी दिख रहा ही नहीं, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहदानियत। मां बोला इतना भयानक है तू? अल्लाह अपनी वहदानियत में रिसालत को शामिल कर रहा। गौर करो आप, अल्लाह खुद की वहदानियत को तन्हा नहीं रखा, रिसालत को शामिल किया। शामिल करके बताया वहदानियत और रिसालत जब मिल जाती है वहां से ईमान पैदा होता है। खाली वहदानियत का नाम ईमान नहीं है, वहदानियत और रिसालत के मिलन का नाम ईमान है। वहदानियत और रिसालत को मानने का नाम ईमान है। वहदानियत और रिसालत की कबूलियत का नाम ईमान है। हर जगह खाली ला इलाहा इल्लल्लाह है। याद रख बदबख्त, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलना ये तुम्हारे बाप दादा ने 1400 साल पहले किया है। मेरे नबी की मजलिस में मुनाफिकीन आते थे और आकर मजलिस रसूल में बैठते थे। मेरे और आपके नबी के सामने बैठते थे। मुनाफिकीन ये बोला करते थे, हा आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, हम क़यामत पे ईमान लाए, व मा हुम बिमुमिनीन, और हम ईमान वाले हैं। ये तुम्हारे चिच्चा ताया फुप्पा पहले बोलिए सो है। तुम लोग आप नए नए लाड़ा नक्को करो, यहाँ हौला नक्को बनाओ मुसलमानों को। समझ रहे ना नौजवानों? ये बातें पहले हो गए हुजूर की बारगाह। अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर हम आखिरत पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर। ओह, क्या एंटीक पीस है देख रहे हैं। अल्लाह ताला क्या करे? अल्लाह ताला को आया जलाल, बोले ओ खाली मेरे ऊपर ईमान लाता,
खाली वहदानियत का कलमा पढ़ता, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ही बोलता, आगे मेरे नबी की बात नहीं मानता। अल्लाह को आया जलाल, पूरी कुरान का कानून बाद में, कानून मुस्तफा पहले कुरान में नाजिल हो रहा है। अब अल्लाह ताला कुरान पाक का पहला रुकू खत्म हुआ, पहले पारे का दूसरा रुकू शुरू होता है। क्या है सुनो, वो मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपके दरबार में आते हैं और आकर कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। हबीब, जो लोग आपके दरबार में आते हैं और आकर ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गौर करो तर्जुमे पर। जो लोग आपकी मजलिस में आके कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और हम क़यामत के दिन पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, और हबीब वो ये कहते हैं कि वो ईमान वाले युखादिऊन अल्लाह, हबीब वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अरे उन्हें गलत बात क्या बोल रहा जी, बेचारा अच्छा ही बोल रहा ना, अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह, इन्हें बाजू वाला बोलता तो अल्लाह, ऐसा रोता पट्टा लोग। क्या दुआ थी बोल साहब, अब क्या दुआ थी बोल साहब, बहुत जबरदस्त दुआ थी। अरे एक्टिंगा छोड़, तू सुन्नियों का रोना तू कहां रो सकता, तू एक्टिंग करके चापलूसी करके रोता, और सुन्नी इश्क़े मुस्तफा में रोता, सुन्नी गमे हुसैन में रोता है, सुन्नी करबला की याद में रोता है। अल्लाह, ये बोले इनके फुप्पा, अल्लाह पर ईमान लाया मैं, और अल्लाह बोल रहा है ये बेवकूफ अल्लाह को धोखा देना चाहता है। युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देना चाह रहा है। अल्लाहु अकबर, जरा गौर करो दोस्तों, उन्हें बोल रहा मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पे ईमान लाया, और मैं ईमान वाला हूं, तीन बातें बोला, और अल्लाह बोल रहा तू अल्लाह को धोखा देना चाहता है, तू धोखेबाज है। क्यों? वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, हबीब जो ये लोग कह रहे हैं क्या ईमान लाए, ईमान वाले, ईमान वाले, ईमान वाले, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, मगर ये अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, हकीकत में ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखे में डाल के रखा। इन्हें समझ रहा मैं ऐसा हरा शमला बन लेके जाऊंगा तो उन्हें मेरे को सुन्नी समझेंगा, मैं जो है कब्रस्तान को जाके चुपके तो डुप्लीकेट फातिहा पढ़ दूंगा, उन्हें मैं कुछ सुन्नी समझेंगा। क्योंकि हमारे भाई आजकल सुन्नी भाई हरे शमले बन रहे ना हमारे, इन्हें क्या करा रही, अच्छा है आइडिया, हरा शमला अपन भी बनने क्या जा रहा, हम लोग आज समझ रहे हमारा दावत इस्लामी का मुबल्लिग है क्या, कि समझ रहे, इन्हें पट्टा घुस के अपना काम पहचान ले रहा। ओह बहुत बहुत डेंजर है, हमारे भाइयों की शक्ल में आ जा रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे मेरे प्रैक्टिकल तजुर्बे पूरे, मेरे को किसी के भामटे बातों की जरूरत नहीं है। एक मस्जिद में मैं विजयनगर कॉलोनी में इमामत करता था, तो वहां पर एक बच्चे की वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैं वो बच्चों को पूरों को जो एक बहुत बड़ा शर पसंद था उससे बचा कर उसके नाम पे नको जा, मैं उसको लाइट लो लाइट लो लाइट लो, क्योंकि मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसा काम पहचानता, पता ही नहीं चलता किधर से काम पहचान लो। मुस्कुरा मुस्कुरा कैसा बोलता, अपने को भी बोलता भाई कितना अच्छा दिख रहा बेचारा, क्या बोल रहा भाई, इतनी मिठी बोली, अब्बा कितना अच्छा समझा के बोला, मेरे को अब तक नहीं मालूम थी, इन्हें सिखाया, इन्हें सिखाया, नहीं इन्हें सिखाया, इन्हें यही सिखाता सबको, खाली दूसरा कुछ भी नहीं आता इसको। बहरहाल हुआ क्या, तो अब इन्हें क्या करा मालूम है, पट्टा मौके का फायदा उठाया, वो बच्चे की वालदा का इंतकाल होगा, उसको उन्हें कैप करना चाह रहा, क्योंकि उन्हें एक आया तो उसके साथ 25 आते, उसकी नजर एक पे 25 को इन्हें चला लेता, बोल क्या उसने क्या करा, हौला बनाने का उसके अम्मी के इंतकाल होने के बाद जियारत के दिन कब्रिस्तान को पहुंच गया अल-फातिहा। अरे बाप रे बाप, बच्चे परेशान, बोल साहब
आप इसको 24 नंबर बोले, क्या क्या कुछ बोले, नहीं तो फातिहा पढ़ाना बोल साहब, ये बोले। हमारे पास जितने भोले हैं पूरी कायनात में कहीं भी नहीं इतने भोले, इतने भोले पूरी कायनात में। अरे काहे को कर रहे महबूब साहब आप, उन्हें भी मुसलमान ही छेना। अरे जो तेरे नबी की गुस्ताखी करा उन्हें मुसलमान कहां से हो सकता? अरे भाई बोलो ना मेरे भाई, हो सकता? जो तुम्हारे नबी को बुरा बोले उन्हें मुसलमान कैसा हो सकता जी? अपने घर में बच्चे पैदा हुए तो मिठाइयां खाया, लड्डुआ बनाया, नाम रखाई के लड्डू बांटा, और नबी पैदा हुआ, अल्लाह का हबीब पैदा हुआ, मुसलमानों का ईमान पैदा हुआ, अब खाना खिलाए तो हराम हो गया। उसकी पैदाइश का जश्न मनाए तो बिदअत हो गया। उसकी पैदाइश पर झंडियां लगा दो, ओ फजूल खर्ची है बहुत। बेटा दिन में 12 पुड़िया मार रहा, एक डब्बी मार रहा, वहां फजूल खर्ची याद नहीं आई? झंडी को देखते कि फजूल खर्ची दिखी। एंटीक तुमको तो हम पहचाने हुए, कहां तुम बेचारे भोले भाले मुसलमानों को चिंतल मेट के सताने के चक्कर में हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसलों को समझो। आज मसाइल को समझने की जरूरत है, आज मसाइल को समझने की जरूरत है नौजवानों। तो अब ये कहने लगा मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, मैं ईमान वाला हूं। अल्लाह कह रहा है धोखेबाज, तू अल्लाह को धोखा देना चाहता है, मगर तू अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। हकीकत में तू अपने आप को धोखा दे रहा है। जरा गौर करो, अल्लाह ने उसको ईमान वाला, उन्हें तो अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत क़यामत के दिन पर ईमान लाया, मगर अल्लाह उसको ईमान वाला नहीं धोखेबाज कह रहा है। क्यों? सहाबा इकराम भी जब आयत उतरी तो परेशान हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये तो कह रहा है ईमान वाला हूं, अल्लाह पर ईमान लाया हूं, आखिरत पर ईमान लाया हूं, ईमान वाला हूं, या रसूल अल्लाह इसको धोखेबाज क्यों कहा गया? तो हुजूर, सुनो नौजवानों, गौर से सुनो। हुजूर ने पूछा सहाबियों, ये तो कह रहा है कि अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, सहाबियों बताओ क्या इसने अल्लाह को देखा? नहीं। हुजूर ने पूछा क्या इसने अल्लाह को देखा? बोले नहीं देखा। क्या इसने क़यामत को देखा? बोले नहीं देखा। जो नहीं देखा उस पे ईमान ला रहा, और जो नूरे मोहतरम सामने बैठा है, जो अल्लाह का नूर बनकर आया है, जो नबियों का सरदार बनकर आया है, जो अल्लाह का हबीब व पैगंबर बन के आया है, जो आमिना का बेटा पाक दामन होकर आया है, सारे गुनाहगारों का सरताज जो महताब व आखा शाफ़े महशर बन के आया है। ऐ मेरे सहाबियों, ये अल्लाह को नहीं देखा मगर उस पर ईमान लाता है, क़यामत को नहीं देखा मगर उस पर ईमान लाता है, और मुझे देखा मगर मेरे ईमान की बात नहीं कर रहा है। तो जो मुझ पर ईमान ना लाया वो अल्लाह पर लाख ईमान लाता फिरे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हमारे मरकजो महवरे ईमान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सरकार हमारा ईमान है। क्या है बोलो? सरकार हमारा ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद दादा जान का नाम नहीं पढ़ रहे हम, चिच्चा हफाजत का नाम नहीं पढ़ रहे, मुल्ला जी का नाम, जमात के अमीर साहब का नाम, सऊदी के प्रिंस का नाम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पता क्या चला? ये जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। कौन है जरा बोले? ईमान। तो प्यारे दोस्तों, अब 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? अजी हमारा ईमान पैदा हुआ तो हम लोग खुशी मनाना नहीं मनाना? जरा बोलो ना जी। फिर हमारा ईमान पैदा हुआ तो हम लोग जुलूस में निकलना नहीं निकलना? हमारा ईमान पैदा हुआ तो घर के बाहर झंडियां लगाना नहीं लगाना? अरे हमारा ईमान पैदा हुआ, हम लोग लगा रहे, तू कहीं को टेंशन ले रहा? मसले को समझो मेरे भाई, कॉमन सेंस है। नहीं देखो, जिसका बेटा पैदा हुआ, जिसके खानदान में बेटा पैदा हुआ, वो बाप को, वो दादा को, वो खानदान वालों को खुशी होती नहीं। अब मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, मैं खुश हूं, आपके घर में बेटा पैदा, आप खुश है, उनके घर में बेटा पैदा, उन्हें खुश है, मगर आप ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, मोहल्ले वाले तुम लोग सब खुशी मनाओ। दीवाना हो गया, चल तेरे को बेटा मिला, तेरा जानशीन पैदा, तू खुशी मना, हमारे को पैसे लाके देता क्या? बात समझ में आई?
जिसका जानशीन पैदा हुआ उन्हें खुश होना, उन्हें कमा के लगे क्या पूरे महल्ले को बांटता, तेरे को देता, तू खुश हो, तू लड्डू बना, तू खिला। नहीं, सब खुशी को मनाएंगे, मनाएंगे क्या? ऐसा बोले तो फिर रोजाना 50 बेदावता होना पड़ता है यहाँ पे। पहले अक्खा मुसलमानों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बुजुर्ग, और ऐसा बोले तो पूरे हॉस्पिटल में जो है मसले पूरे खत्म हो जाएंगे, खाली दावत नहीं चलते रहेंगे चिंतल में।